Last section. So now we discussed about what motion as well as rest. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी के साथ। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो उस टॉपिक से हम लेके स्टार्ट करते हैं। कहाँ से लेके स्टार्ट करना है? वेलोसिटी एंड स्पीड को डिस्कस करना है। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस क्या है? और एक टर्म था स्पीड। मैंने डिस्टेंस तो बताया है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिस्टेंस में क्या होता है, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन बहुत स्पेसिफिक होता है। सो वही डिफरेंस को याद रखते हुए पहले समझ लेते हैं कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। सो स्पीड में स्पीड का कुछ फॉर्मूला आता है। ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और एक हम समझ लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। इसमें हम लोग लेते हैं डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब इसका डेफिनेशन क्या बनता है? मान लो कि कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करता है कितने टाइम के अंदर। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करना हो 5 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक 5 किलोमीटर था। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर ये 1 आवर ले रहा है 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने के लिए, तो 1 आवर ले रहा है। ठीक है, और एक 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2 आवर ले रहा है। कौन सा फास्ट जाएगा, पहला वाला या सेकंड वाला? सो फर्स्ट वन इट इज मूविंग वेरी फास्ट। क्यों? उसने कम टाइम लिया। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर करने की एबिलिटी है ऑब्जेक्ट की। ओके, सो हाउ मच डिस्टेंस इट कैन कवर इन अ गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। लेकिन वेलोसिटी में होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम लोग देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। अब हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। क्यों? हम मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोल के वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है ऑब्जेक्ट का? अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। समझ गए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। ये बात याद रखना है। व्हेन डज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल? When object is traveling in straight line without changing direction। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, वापस नहीं आना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए खुद का। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज करता है दोनों इक्वल नहीं हो सकते। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। किस कंडीशन में? ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में इक्वल है? When ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। समझ गए इस बात को? इन स्ट्रेट लाइन, तो ये आप समझ लो। अब मान लेते हैं सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है। सर्कुलर मोशन में हम ऐसे यहां से लेके इस पॉइंट तक बात करते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसका मान लेते हैं सर्कल का एक रेडियस होता है, पैरामीटर। ठीक है, जो हम मेजर करते हैं सर्कल का। So from this point if we are starting, okay, this center is termed as here 0। ठीक है, मान लेते हैं A से B जाना है, बताओ कि डिस्टेंस कितना। अब ये सर्कल है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि सर्कमफ्रेंस कितना है, एक्चुअल पार्ट कितना ट्रेवल कर सकता है। ऐसे होके घूम के जा रहे हो आप लोग। ठीक है, डायरेक्शन दिखा देते हैं कि ऐसे होके जा रहे हो। ठीक है, सर्कुलर टाइप में जा रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, मतलब सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना? 2 pi r। 2 pi r is the circumference of one circle। But now tell me that अब मुझे A से B ही जाना है, तो it is a half of what? सर्कल। हाफ सर्कल का पेरीमीटर कितना हुआ? पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, कितना हुआ? pi r हो गया। तो ये वाला क्या होता है, हम ये इतना डिस्टेंस जो कवर हो रहा है इसे हम बोलते हैं pi r डिस्टेंस। ठीक है, pi r डिस्टेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? pi r डिस्टेंस। अब अगर पूछा
ठीक है, ये पाई आर डिस्टेंस हो गया। अब अगर पूछा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस कितना है आर, ये कितना है आर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम स्मॉल आर है तो यहाँ पे भी स्मॉल आर लिखना चाहिए, अगर कैपिटल है तो कैपिटल लिख लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्मॉल आर एज्यूम किया था तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पाई आर। और अगर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, अभी डायरेक्टली पहुंच सकते हैं यहाँ से यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, अगर डायरेक्टली पहुंच रहे हो ए से बी को, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों डिस्टेंस को जोड़ दो, ए से लेके ओ तक, ए ओ प्लस ओ बी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कितना होता है डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट होता है 2r के बराबर। समझे इस बात को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर जो गिवन टाइम के अंदर है, अगर आपको बोलता है कि नहीं कितना वेलोसिटी है या कितना स्पीड है, तो जो भी टाइम है उससे डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएंगे दोनों भी थिंग्स, ठीक है। मैंने खाली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस दिखाया, तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। और आपको ये पता है कि वेक्टर्स क्या होता है, तो वेक्टर्स में फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। वेक्टर है मतलब क्या, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो कि मैंने फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पर, क्या होगा, वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। सो इफ एनीथिंग, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। स्केलर्स क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल के लिए एग्जांपल दे सकते हो, अभी तो बताया मैंने, डिस्टेंस को छोड़ के। फोर्स क्या है, फोर्स बोलने वाला वेक्टर है या स्केलर, फोर्स या फिजिकल टू, कुछ फार्मूला मालूम है आपको, या फिजिकल टू में। तो अब बताओ कि फोर्स वेक्टर है या स्केलर। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है, अब एक्सेलरेशन का कुछ फार्मूला होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। पहले समझ लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ कि नहीं वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है। अब बताओ कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, हाँ चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम, कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है गिवन टाइम में, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मान लो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी से सी एंड देन डी। मान लेते कि एक सेकंड में, इन 1 सेकंड, इसका वेलोसिटी एक सेकंड के लिए कितना था, 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन बी से लेके सी जाते वक्त उसका वेलोसिटी कितना था, 4 मीटर पर सेकंड। सी से डी जाते वक्त इसका वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकंड। सेम है या अलग अलग है, इधर वेलोसिटी 2 मीटर है, इधर कितना है 4 मीटर है, इधर कितना है 6 मीटर। एक ही सेकंड के लिए ए से बी जाते वक्त 2 मीटर पर सेकंड था, बी से सी जाते वक्त 4 मीटर पर सेकंड, सी से डी जाते वक्त 6 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ ए से बी गया, बी के बाद वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आया, 2 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आया, ठीक है। इस दोनों के बीच में कितना वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है, 4 मीटर माइनस 2 मीटर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। सो दिस इज हैपनिंग इन हाउ मच टाइम, एक सेकंड के अंदर अंदर इतना डिफरेंस आ जा रहा है, डिवाइड बाय 1 सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं छोटा सा कैलकुलेशन, 4 माइनस 2 इज 2 डिवाइड बाय अगर 1 सेकंड बोलते हैं तो फिर से एक्सेलरेशन कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हुआ यहाँ पर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 6 माइनस 4 भी कर लो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर क्या यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ओके, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म हियर, वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। तो यही बात को समझ लो। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, कितने टाइम के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। कितने टाइम के अंदर, देखो यहाँ पे आप एक्सेलरेट देते हो, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इफ यू आर एक्सेलरेटिंग, बाइक जैसे कि एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो कि वेलोसिटी ऐसा तो नहीं हो रहा 2 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा लास्ट तक, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जितना ज्यादा दोगे उतना आपका वेलोसिटी चेंज होते जाएगा, और जब ब्रेक मारोगे क्या होगा, वेलोसिटी कम होते होते लास्ट में 0 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी था, अब ब्रेक मार रहे हो मतलब क्या कर रहे हो कि वेलोसिटी को कम करते करते 0 बना दे रहे हो, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, डिसलरेटिंग बोलते हैं हम इसे, ठीक है, अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, डिसलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है, और रिटार्डेशन भी बोल के बुला सकते हैं इसी टर्म को। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वाला डिस्कशन, ये हो गया हमारा स्पीड वाला डिस्कशन, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन वाला डिस्कशन। तो अगर ये टर्म्स को समझ लेते हो कि अब बताओ कि मैं बोल रहा था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के फार्मूला में कौन आ रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बोलने वाला पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो अब देखो यहाँ पे रिलेशन दिखाता हूं, ठीक है, अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर। उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था, फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय, हाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बोलने वाला वेक्टर है, वेक्टर डिवाइड बाय टाइम, मतलब वेक्टर हो गया ना, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब मान लो कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के फार्मूला कौन आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बोल के आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, तो मतलब वो एक कौन सा क्वांटिटी है, हाँ, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि ये जो हम बात कर रहे थे अभी तक, तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में नहीं आ रहा था, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग अलग डिस्कस करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो हमारे पास 3 इक्वेशंस मिलते हैं, उस इक्वेशन को कैसे डेराइव करने वाले हैं, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेक्शन। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस 3 इक्वेशंस आल्सो, हाउ इट कैन बी डेराइव्ड, ठीक है। सो ओके।